आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में बहीं, 63 यात्रियों के पानी में बहने की खबर। शुक्रवार को नेपाल में बड़ा हादसा हो गया। नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूल नदी में बह गईं। दोनों बसों में ड्राइवरों सहित कुल 63 यात्री सवार थे। भारतीय जहाज के कप्तान और चालक दल ने बहादुरी के लिए जीता पुरस्कार। लाल सागर में बचाव अभियान में दिखाया कौशल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अपने 2024 पुरस्कारों में भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस को पुरस्कृत किया है। आईएमओ परिषद ने 10 जुलाई 2024 को अपनी कार्यवाही में कैप्टन अविनाश रावत और ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की। नेपाली संसद में विश्वास मत आज। CPN-UML ने भारत से मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर कही बड़ी बात। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के शुक्रवार को सदन में विश्वास मत का सामना करने से पहले नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने व्हिप जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों से सदन में उपस्थित रहने और विश्वास मत प्रस्ताव में प्रचंड के विरुद्ध मतदान करने को कहा। यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका। 22.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता के साथ देगा घातक हथियार। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 22.5 करोड़ डॉलर के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। इसमें पैट्रियट मिसाइल, आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए अतिरिक्त गोला बारूद, अन्य सामान शामिल हैं। वर्ष 2022 में रूसी आक्रमण के बाद से वॉशिंगटन यूक्रेन को 50 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान कर चुका है। हरकतों से बाज नहीं आ रही ड्रैगन। ताइवान के एयर स्पेस में दिखे चीन के 66 फाइटर जेट्स। चीन और ताइवान के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इसको लेकर चीन छोटे देश ताइवान को धमकाता रहता है। वहीं उसने अपनी फिर एक हरकत को अंजाम दिया है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी कि गुरुवार को ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 66 फाइटर जेट्स देखे गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। आगे बताया गया कि बीजिंग ताइवान के पास समुद्र में अभ्यास कर रहा था। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सीएम ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड 12 जुलाई की कार्यसूची के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। 17 मई को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। पीएम मोदी के रूस दौरे पर खुलकर सामने आई अमेरिका की नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हफ्ते की शुरुआत में हुई 2 दिवसीय रूस यात्रा को लेकर अमेरिका की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ गई है। एक तरफ जहां जो बाइडेन प्रशासन के एक उच्च अधिकारी की तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय को फोन करके अपनी नाराजगी जताने की सूचना सामने आ रही है, वहीं नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में परोक्ष तौर पर मोदी की रूस यात्रा को लेकर काफी तल्खी भरी बातें कही हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आया बाढ़ का पानी। बिहार में वज्रपात से 20 की मौत। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी वर्षा के कारण परेशानी बनी हुई है। पहाड़ों में जहां वर्षा के साथ भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग 72 घंटे से बंद है, वहीं सड़कों और चार धाम के विभिन्न पड़ावों पर 2800 यात्री फंसे हुए हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड में शारदा व ताप्ती नदियों में उफान आने से शाहजहांपुर के 70 से अधिक गाँव और जिले का मेडिकल कॉलेज जलमग्न हो गया है। वहीं बिहार में भी वर्षा और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में वज्रपात से 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप भविष्य की ओर देखिए। पीएम मोदी ने ट्रेनी आईएएस अफसरों को दिए टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशिक्षु आईएएस अफसरों को निर्देशित किया है कि वो देश के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें। उन्होंने 2 टूक कहा कि नया भारत छुई मुई और नजाकत के रवैये से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने नए अफसरों से अत्यधिक सक्रियता दिखाने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। F-35 समेत कई लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दमखम। भारत की वायुसेना शुक्रवार से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। सैन्य अभ्यास पीच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी गुरुवार को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। ये सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाना है। आइए जुड़ते हैं अब
खेलों की ओर और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का ब्यौरा। शाहीन अफरीदी पर लगा कोच गैरी कर्स्टन से बदसलूकी का आरोप। T20 विश्व कप के दौरान हुआ था ऐसा। T20 विश्व कप के पहले दौर में बाहर होने के बाद पाकिस्तानी टीम में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिद अफरीदी पर टीम के कोच गैरी कर्स्टन और अन्य कोच के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अफरीदी ने T20 विश्व कप के दौरान कर्स्टन और अजहर महमूद के साथ बदतमीजी की थी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और रहिए इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ।